आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मसूड़े मतलब कि इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स या फिर मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाना, पस निकलना या फिर बार बार ब्लड निकलना, तो अगर मसूड़े में कुछ भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया कंटामिनेटेड गम्स है, तो क्या मसूड़े से हार्ट इफेक्ट करता है, मतलब कि हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। मसूड़े अगर खराब हैं तो हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। और अगर मुझसे कंसल्टेशन कराना है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, बट कंसल्टेशन फ्री नहीं है, चार्जेबल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मेरा नंबर वहां से देख सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। कॉल नहीं करिए, मैसेज डालिए, फिर उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। तो सबसे पहले हम मसूड़े की बात करते हैं कि अगर सपोज मसूड़े में आपका कंटिन्यू पस निकल रहा है, या फिर आप जब ब्रश कर रहे हैं तो ब्लड निकल रहा है, या फिर आप जब भी खाना खा रहे हैं, कुछ भी फ्रूट्स खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं तो ब्लड निकल रहा है, कुछ भी हार्ड फूड आप नहीं चबा पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका जो मसूड़ा है वो कमजोर है। या नहीं तो फिर आपके जो मसूड़े हैं वो अनहेल्दी है, उसमें बैक्टीरिया है, कैल्कुलस प्लाक बहुत ज्यादा है, टार्टर बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से आपके जो मसूड़े हैं वो खराब हो गए हैं और वहां पे आपको जो कैल्कुलस टार्टर है वो बहुत ज्यादा ही वहां पे बैक्टीरिया क्रिएट किया है। तो जब भी आप खाना खाते हैं या फिर जब भी आप मुंह में आता है तो उस केस में क्या होता है कि आप कभी कभी उसको निकाल देते हैं या फिर आप कभी उसको अंदर ले लेते हैं। एंड साथ में क्या होता है कि जब भी मसूड़े इफेक्ट करते हैं वो भी लॉन्ग टर्म में, कभी भी मसूड़ा जो है वो एकदम शॉर्ट टर्म में नहीं कि आज कुछ इन्फेक्शन हो और कल आपके मसूड़े में पेन होने लगा या फिर इन्फेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये क्रॉनिक डिजीज है, मतलब कि ये लॉन्ग टर्म चलता है, उसके बाद ही आपका मसूड़ा खराब होता है। जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह अगर बहुत ज्यादा टाइम से है तो उस केस में फिर वो आपका जो मसूड़ा है उसको खराब कर देता है। कैल्कुलस टार्टर बहुत लंबे टाइम से है, उसके बाद ही फिर वो मसूड़ा जो है उसको वो खराब कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जो ब्लड जो एपिथेलियम जो रहते हैं, ब्लड में जो अंडरलाइनिंग जो एपिथेलियम रहते हैं वो आपका खराब होने लगता है। बेसिकली आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो आपके धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। और जैसे जैसे आपका एज जाता है तो ये जो डिजीज है रिलेटेड टू गम्स एंड कार्डियक हार्ट, तो ये जो डिजीज है वो काफी बढ़ जाता है। इसमें जो चांसेस, जो रिस्क फैक्टर है वो काफी बढ़ जाती है, क्योंकि आपके ब्लड वेसल्स डैमेज होने लगते हैं। तो क्या होता है कि आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज, आपको कोरोनरी जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। कहीं कहीं पे ये प्रूव्ड है कि अगर आपका ओरल हाइजीन सही से नहीं मेंटेन है तो आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। और ये ज्यादा मेल्स में देखे जाते हैं, क्योंकि मेल्स जो है वो ओरल हाइजीन इतना ज्यादा ख्याल नहीं रखते हैं। तो जो मेल्स है, और मेल्स को ज्यादा कार्डियक इशू होने का ज्यादा चांसेस रहता है कंपेयर टू वुमेन। तो जब भी आपको ये इश्यूज आ रही है मसूड़े की, तो सबसे पहले उसको अच्छे से ट्रीट करा लीजिए। आप लंबे टाइम से अगर आप मसूड़े के प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको भी आप ट्रीट करा लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि डाइट जो होता है, पहले तो आपने प्रोफेशनल क्लीनिंग करवा लिया, उसके बाद जो आपकी डाइट होती है उससे भी कहीं कहीं पे जो मसूड़े की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है और साथ में आपको हार्ट इश्यूज भी ठीक हो जाते हैं। जैसे कि आप एंटीऑक्सीडेंट वेजिटेबल फ्रूट्स लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आप वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, विटामिन सी रिच डाइट लीजिए या फिर विटामिन ए रिच डाइट लीजिए। और ये सब आप अगर अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो मसूड़ा है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। एंड बहुत ज्यादा शुगरी कंटेंट या फिर सोडाज हो गया, अल्कोहल हो गया, टबैको हो गया, उसका जो कंजम्पशन है वो धीरे धीरे आप कम करिए, कम करके आप उसको कट डाउन कर दीजिए। तो डेफिनेटली आपका जो मसूड़ा है वो
काफी हद तक ठीक हो जाएगा। एंड साथ में आप एनुअली एक बार प्रोफेशनल क्लीनिंग भी करवाते रहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा ही कैलकुलस स्टार्टर का प्रॉब्लम है, जिसके दांत बहुत ज्यादा आगे पीछे होते हैं, तो उस केस में बहुत ज्यादा ही कैलकुलस स्टार्टर हम देखते हैं, प्लाक देखते हैं, तो इन दैट केस आप 6-6 महीने पे भी करवा सकते हैं। बट प्रोफेशनल क्लीनिक रिक्वायर्ड रहती है, तो आप एक बार प्रोफेशनल क्लीनिक करवा लीजिए। एंड साथ में अगर आपको कोई भी हार्ट इश्यूज है तो आप रिलेट कर सकते हैं, या नहीं तो आप ओरल हाइजीन को सही से अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो ओल्ड एज की तरफ जैसे जैसे ये पेशेंट जाते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि धीरे धीरे जो मसूड़ा है वो और भी वीक होने लगता है, और इसकी वजह से जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो बहुत ज्यादा ही मसूड़े को इफेक्ट करने लगता है। इसलिए ट्राई करिए कि आप ओरल हाइजीन सही से मेंटेन रखिए, ताकि आपका जो हार्ट है वो भी स्वस्थ रहे। बहुतों को ये नहीं मालूम है कि ओरल हाइजीन अगर आप सही से नहीं रखेंगे तो आपको हार्ट इश्यूज हो सकती है। ये बहुतों को नहीं मालूम है, बट जी हाँ, ये होता है। प्रॉब्लम बहुतों के साथ होता है कि अगर आपने नहीं ओरल हाइजीन सही से मेंटेन किया तो हार्ट इश्यूज हो सकते हैं। मैंने इस वीडियो में कुछ क्लिप्स भी डाले हुए हैं, आप वहां पे जाकर के अच्छे से पढ़ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका ओरल हाइजीन सही से मेंटेन नहीं है। मेरा जो वीडियो है अगर अच्छा लगता है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, उन्हें भी बताइए कि ओरल हाइजीन सही से मेंटेन रखना है, ताकि हार्ट जो है वो आपका स्वस्थ रहे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, और ये जो मेरे वीडियो है वो अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।